क्यों जो कर रहा है एडमिट। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते कौन कौन ज्वाइन हो रहे हैं। बच्चे पार्टी वीडियो बंद। जो नए आ रहे हैं उनको मैं बताता हूँ, वीडियो अपना अपना बंद कर लो। हाँ आप वीडियो बंद कर लो। वीडियो और ऑडियो ये दो चीज म्यूट पे रखो। वीडियो और ऑडियो जो है वो दोनों म्यूट पे रखना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। अरे बहुत पार्टिसिपेंट्स है। रुको रुको मैं कर रहा हूँ। हेलो 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 नहीं बोलना, प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे तो। बच्चा पार्टी अपना अपना म्यूट कर लो, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। चलो मैं ही कर देता हूँ। जल्दी आ जाओ यार। और कोई है क्या पार्टिसिपेंट्स? शायद सबको आ गया। 18 लोग हैं सर। 18 ना, ठीक है, 18 के अराउंड है शायद। चलो अभी से मैं दो चार चीजें बता देता हूँ। तो जो बच्चे मेरे से पहले क्लास नहीं किए उनको मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास करते टाइम म्यूट रखना, ठीक है। उसके बाद तुम जब डाउट पूछना चाहते हो तब तुम चैट बॉक्स का यूज कर लो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना कि बार बार वो होता रहता है कि मेरा वॉइस का ऊपर तुम्हारा वॉइस आता रहेगा, तो फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज्यादा। तो वो वीडियो वीडियो में भी मेरा चेहरा के साथ अगर और लोग भी अगर वीडियो ऑन रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कभी कभार मेरा चेहरा आएगा, कभी कभार उस बच्चे का चेहरा आएगा। तो जो दूसरा स्टूडेंट जो समझने का ट्राई कर रहा है, द प्रॉब्लम विल बी लाइक कि उसको लगेगा कि कौन सर बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो दो बंदा दिखेगा, कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए ये दो चीज ख्याल रखना हमेशा। एंड और एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हम लोग जो भी देखो यहाँ पे मैं तो अभी लाइव क्लासेस ले ही रहा हूँ, किसी किसी का नेटवर्क इश्यूज आ सकता है इधर उधर का, तो तुम लोग दोबारा ज्वाइन करोगे मैं ज्वाइन करवा दूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो रिकॉर्डेड पार्ट होगा इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। जहां तक नेटवर्क इश्यूज की बात तो मेरे को नहीं आती है यूजुअली। तो हाँ एक बात आता है रिवीजन का, ठीक है। तो आई हैव टाइड अप विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो कि तुम्हारा मैं यूट्यूब चैनल का नाम बता देता हूँ माइनस प्लस एकेडमी बोल के। हाँ मैं ग्रुप में लिंक भी दे दूंगा। तो ये जो माइनस प्लस एकेडमी है ना, ये इधर तुमको मेरा जो आज का लेक्चर होगा वो उसका रिकॉर्डेड पार्ट भी तुमको वहां पे मिल जाएगा, ताकि जस्ट इन केस अगर तुम्हारा कुछ नेटवर्क इशू हो गया या फिर तुम क्लास में तुम बीमार पड़ गए, तुम एब्सेंट हो गए, या तुमको वो चैप्टर दोबारा से पढ़ना है, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि मैं उधर अपलोड कर दूंगा। तुम लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके और तुम लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन में मार दोगे तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे आई विल कीप सेंडिंग हिम द यूट्यूब वीडियोस एवरी डे। आज जो मैं भेजूंगा वो तुमको कल तक जरूर मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो तुम लोग के लिए ये ऑप्शन मैंने खुला रखा है। ओके। ओहो 2 more devices। हाँ तो ये ऑप्शंस तुम लोगों के लिए खुला है। और उसके अलावा हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे विद इन 2 months, राइट।
अरे यार क्या हो रहा है, तुम लोग अगर एडमिट ही नहीं हो पाओगे इतना जल्दी तो कैसे होगा। तो विद इन 2 months वी विल ट्राई टू कंप्लीट द जूलॉजी सेक्शन, और मैं आज तुम लोग को एक ओवरव्यू दूंगा कोर्स का, और मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी बता दूंगा। उसके बाद तुम लोग अगर एडिशनल डिमांड है वो कर सकते हो, और जिसको मान लो कि नीट का तैयारी करना है, जेडब्ल्यू का भी तैयारी करना है, वो अलग से ही मुझे इनबॉक्स में आकर के मुझे पूछ सकता है। मैं जरूर जरूर उसके लिए भी अलग कुछ ना कुछ अगर कर पाता हूँ तो मैं जरूर करूंगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी यू कैन, बिकॉज मैं आई एम एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ नीट कोचिंग, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली आस्क मी। एंड जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मैंने ग्रुप में हालांकि इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी। बहुत जगह पे मैंने पढ़ा है, गुवाहाटी के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग फ्लक्स एकेडमी, देन पर्सनल गुरु एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत जगह पढ़ा है मैंने। उसके अलावा आई एम ऑल्सो करेंटली परसुइंग एमबीबीएस एट जीएमसीएच, और मैंने काफी सालों से मैंने बच्चों को बोर्ड्स और नीट की दोनों की तैयारी कराई है। तो हम लोग आज जो है बेसिक आइडिया लेंगे चैप्टर्स का, और कुछ चैप्टर भी शुरू करेंगे, मैं बताता जाऊंगा क्या करने वाले हम लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लेट मी टेल यू कि जो तुम्हारा जिसको पता है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता है वो कॉपी पेन लेके नोट करते रहना, राइट। तो देखो, जो बॉटनी वाला हिस्सा है मेनली, हाँ मैं मेनली बात करता हूँ, मुझे जूलॉजी पढ़ाने दिया गया है बट मैं बता देता हूँ तुम लोगों को फिर भी, कि जो बॉटनी वाला पोर्शन है ना बच्चों, बॉटनी वाला जो पोर्शन है उसमें मेनली आता है तुम्हारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स है स्पेसिफिक जो बॉटनी स्पेसिफिक है मेनली, दैट इज इसमें एएसआर भी पढ़ा देते हैं हम लोग प्लांट्स में, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वगैरह कहा जाता है। तुम्हारे बॉटनी वाली मैम शायद पढ़ा रही है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग प्लांट्स के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं इधर, ठीक है। फिर एपोमिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट जब फ्यूजन होगा। उसके बाद पॉलीएम्ब्रायनी, ये सब टॉपिक इस चैप्टर में आता है, ठीक है। एंड तुम्हारे एग्जाम में इससे 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसको नहीं पता है वो लिख सकता है। इन टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो, पढ़ने के पहले हमको हमेशा जान लेना है कि पहले भाई कितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स का आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। ये यूजुअली टीचर्स नहीं बोलता है, मैं बिगिनिंग में ही डे 1 को ही बता देता हूँ। तो तुम सेवा बोर्ड वाले हो, सेवा बोर्ड वाले ही मैंने प्रिपेयर किया, तो ये 6 मार्क्स का आता है, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या सेकंड अगर मैं बोलूं तो, जैसे कि बॉटनी के टीचर को ही पढ़ाने दिया जाता है, हालांकि ये टॉपिक ना बॉटनी को बिलोंग करता है ना जूलॉजी को बिलोंग करता है एट लार्ज, ये खुद ही एक अलग टॉपिक है जो है बेसिकली जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। शायद जेनेटिक्स में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, और तुम लोग का डिमांड के अनुसार अलग अलग चैप्टर्स भी होता रहेगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है, यहाँ से तुमको इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी, अलग अलग थ्योरी इवोल्यूशन का। देन किस प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म, ये टॉपिक जरूरी है, मैकेनिज्म्स। देन उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैन का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ मैन। इन सब टॉपिक से तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 5 मार्क्स, ठीक है। मेन जेनेटिक्स का टॉपिक देखो यहाँ पे नहीं डाला, मॉलिक्यूलर बेसिस वगैरह नहीं डाला, बट ये यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बॉटनी के टीचर को दे देते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो आसाम का बोर्ड है। हालांकि दिस टॉपिक्स आर इंटरमिक्स, हाँ, प्योरली अगर बॉटनी का चैप्टर से तो बहुत कम है। चलो ये हो गया, ये नोट कर सकते हो तुम लोग, जो जो मैं लिख रहा हूँ नोट कर सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट, जहां तक बात आती है तुम्हारी नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं बोलूं, जैसे एक यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर्स आता है। बॉटनी वाला जो हिस्सा है, हम लोग बॉटनी की ही बात कर रहे हैं अभी, तो बॉटनी वाला जो हिस्सा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है, बॉटनी वाले टीचर को एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाने दिया जाता है। हालांकि ये जूलॉजी का टॉपिक है, लेकिन ये मैं अकॉर्डिंग टू सेबा जा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा एनिमल हस्बेंड्री, देन टिश्यू कल्चर,
देन माइक्रोब्स, सीवेज मैनेजमेंट वाला, फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स का अलग अलग फील्ड में क्या काम है वो, ठीक है। तो इन सब से मिल करके आता है तुम्हारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना? 7 मार्क्स, ठीक है, 7 मार्क्स। तुम लोग चैट बॉक्स यूज करके मुझे कुछ भी रुकना हो, कहीं कुछ करना हो, मुझे बोल सकते हो कि ये दोबारा रिपीट कर दो, ये वो वगैरह। चलो, दिस इज अनदर थिंग। देन कम्स बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी भी खुद से एक अलग ब्रांच है, लेकिन बॉटनी के अंदर डाल दिया तो डाल दिया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रिंसिपल्स है और एप्लीकेशंस है, 2 चैप्टर्स है। प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस 2 चैप्टर है। और एक बात बता देता हूँ बच्चों, प्लीज अपना जो नाम, जिसका नाम सही है उसका नो प्रॉब्लम, बट जिसका डिवाइस का नाम है ना उसको एडिट करके अपना नाम लिख देना, ताकि मैं तुम लोग को एड्रेस कर पाऊँ। अभी मैं बताऊँ तो Vivo 1907, उसको मैं क्या नाम के क्या बुलाऊं उसको मैं। तो कुछ कुछ नाम मेरे को दिख रहा है, सूरज गुप्ता, अभिजीत आचार्य, देन विशाल मौलिक, ग्रेमेल, पता नहीं ये शायद, अंशुमन, देन मिलीना, ओके, विकास, विशाल। तो कुछ नाम मुझे दिख रहा है जिनका नाम डिवाइस के नाम पे। आज कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग चेंज कर देना, ताकि मैं आप लोगों को एड्रेस कर पाऊँ ना अच्छे से, क्लास लेते टाइम की मैं नाम से तुम लोगों को पुकार पाऊँ, है ना। रोहन प्रसाद, जी हाँ। तो ओके, ऑलराइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ, ये दो बायोटेक्नोलॉजी वाले जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 चैप्टर, एक प्रिंसिपल्स और दूसरा एप्लीकेशन। इससे 12 मार्क आता है, ठीक है, 12 मार्क आता है। अभी जो कोविड का जो वैक्सीन पे काम कर रहा है उस कंपनी का नाम ही है भारत बायोटेक, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ही कंपनी है। वैक्सीन वगैरह बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये लोग। चलिए जी, उसके बाद ये 12 मार्क्स का हो गया। उसके बाद और क्या है हमारे सिलेबस में, देखो भाई, बायोटेक के बाद बॉटनी में लास्ट क्या देते हैं? बॉटनी में हम लोग देते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स है। इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स है। उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसा बोला गया कि बॉटनी वाला पढ़ाओ, कुछ चैप्टर बोला है कि जूलॉजी वाला पढ़ाओ, ठीक है। तो मैं बॉटनी वाला पहले बता देता हूँ। इकोलॉजी में, एक्चुअली इकोलॉजी जब हम लोग कोचिंग्स में पढ़ाते हैं ना, बॉटनी वाले को दे देते हैं, ठीक है। हालांकि मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, मतलब पॉपुलेशन वाला, ठीक है, कॉमा देके पॉपुलेशन भी लिख देता हूँ, पॉपुलेशन। देन कुछ मेडिसिनल इफेक्ट्स जो है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोल देते हैं इसको, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इन टॉपिक से 5 मार्क्स। So this was our entire botany, okay? This is our entire botany. Then जूलॉजी की अगर मैं बात करूं, जो मुझे मेनली पढ़ाना है, जूलॉजी की अगर मैं बात करूं जो मुझे मेनली पढ़ाना है, तो जूलॉजी की अगर मैं बात करूंगा तो जूलॉजी में देखो, जूलॉजी में रिप्रोडक्शन। तो देखो बॉटनी से कितना मार्क्स का हो गया टोटल क्वेश्चंस, देखो बॉटनी में मैंने बताया कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन का कुछ टॉपिक्स बताया था, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक्स है उसमें 6 मार्क्स। देन जेनेटिक्स का जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है उसमें 5 मार्क्स। एंड देन बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर का 7 मार्क्स एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी का 12 मार्क्स। तो बॉटनी से टोटल कितना क्वेश्चन आएगा? 12, 18 और इधर कितना, 12, हाँ 12, 6, 18, 18 और 12 कितना होता है भाई? 40 होता है क्या? नहीं, 30 होता है, 30। और इकोलॉजी का भी आई थिंक एक 5 मार्क्स है, तो 35, 35 बॉटनी का 50% मार्क्स, 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अब जूलॉजी का सिलेबस नोट कर लो, बट फिर मैं क्लास भी करना शुरू कर दूंगा। आज डे 1 है बोल के मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमको जानना बहुत जरूरी है किस चैप्टर से कितना आता है, तब तो हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बाद में जाके। देखो रिप्रोडक्शन में जो मेनली तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इनसे तुम्हारा अराउंड 5 मार्क्स हमारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है, 5 मार्क्स, ओके। ये जूलॉजी में आएगा। अभी मैं जूलॉजी की बात कर रहा हूँ बच्चों। बॉटनी हो गया, बॉटनी 35, जूलॉजी 35, तो ये 5 आ गया। फिर जेनेटिक्स में कुछ हिस्सा जो कि तुम्हारा मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला जो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर है। ये 2 चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो ये 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको,
ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के बाद तुम्हारा ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में मैंने तुमको एक चैप्टर छूट गया था जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जिनको डॉक्टर बनना है उनको तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें आएगा तुम्हारा 5 मार्क्स, है ना, इसमें आएगा तुम्हारा 5 मार्क्स, ठीक है। बायोटेक का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, बायोटेक का एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो जूलॉजी में ऐड किया गया है, जो दैट इज एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इससे एक क्वेश्चन आता है सिर्फ, ठीक है, 1 मार्क। ओके, इससे सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क, राइट। उसके बाद इकोलॉजी में कुछ चैप्टर जूलॉजी में डाल दिया, जैसे इकोलॉजी में जो तुम्हारा इकोलॉजी का बाकी का चैप्टर्स है, जैसे एनवायरमेंट इश्यूज हो गया, एनवायरमेंट इश्यूज, देन बायोडाइवर्सिटी। ओके, दिस थिंग्स विल कैरी 9 मार्क्स। वाला पार्ट देखोगे, स्पेशली जूलॉजी वाला पार्ट देखोगे तो रिप्रोडक्शन से आएगा 5 मार्क्स, देन जेनेटिक्स से आएगा तुम्हारा 15 मार्क्स, और ह्यूमन हेल्थ डिजीज से 5 मार्क्स, देन तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी से 1 मार्क, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उससे एक क्वेश्चन, और 9 मार्क्स। तो देखो टोटल करो, 15, 20, 25 और 10 हो गया 35, ठीक है। सो दिस इज आवर एंटायर सिलेबस, 35-70 मार्क्स, जिसमें से मैं मेजोरिटी पोर्शन मैं ही कराने वाला हूँ। मतलब 70 में से आउट ऑफ 70 आई थिंक अराउंड 45-50 मार्क्स का जो पेपर होगा वो मैं ही कराऊंगा, ठीक है, in the next coming months. Okay, and those students, I am telling you again, those students who wants to prepare in for NEET, ठीक है, या आगे अगर सोच रहे हैं एमबीबीएस एग्जाम की तैयारी करने का, वो मुझे इनबॉक्स में पर्सनली बात कर सकता है। उस तुम लोग के लिए मैं अलग अलग ऑप्शंस रखा हुआ हूँ, यू कैन feel free to ask me over the inbox, I'll let you guys know, ठीक है। this syllabus is totally based on boards, लेकिन हाँ, चलो तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। अभी हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जिससे मैं शुरू करना चाहता हूं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ध्यान से सुनना, नोट्स को बढ़िया से लिखना है और अपने डाउट्स को चैट में पूछना है, ठीक है, चैट बॉक्स में अपने डाउट्स के लिए पूछना है। और सबको आई थिंक हिंदी इंग्लिश से तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं हिंदी इंग्लिश यूज करता हूँ इन माय टॉक्स। विशाल मौलिक प्लीज वीडियो ऑन करा, प्लीज प्लीज। देन उसके बाद कोई भी डाउट हो, चैट बॉक्स, काइंडली यूज द चैट बॉक्स। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर का हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट बेसिक चैप्टर, ठीक है जी। चलो, सबसे पहला टर्म जो तुमको समझना है, दैट इज लाइफ स्पैन। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज लाइफ स्पैन। हमको क्लियर कट सीधा सीधी समझ, लाइफ स्पैन का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, लाइफ स्पैन इज द टाइम फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो कैसा होता है, बर्थ, बच्चा जन्म लिया, उसके बाद वो थोड़ा जवान बनेगा जिसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, उसके बाद वो एडल्ट बन जाएगा, रिप्रोडक्शन करने लायक बन जाएगा, उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज बोल देंगे। एक सेकंड, उसको हम लोग बोल देंगे रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज। फिर उसमें बुढ़ापा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेनिसेंस, सेनिसेंस मतलब बुढ़ापा, ओल्ड एज। एंड फाइनली डेथ। ये हो गया लाइफ स्पैन नेचुरल। ऐसा नहीं है कि कोई जुवेनाइल 12-13 साल का, 14 साल का बच्चा है जिसको बहुत भयानक बीमारी हो गया और वो मर गया, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कि आपको बर्थ से एक नेचुरल डेथ तक पहुंचना है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स जो अभी एवरेज चल रहा है। एक्सीडेंट होके कोई मर गया उसको लाइफ स्पैन नहीं बोलते, समझ में आ रहा। तो मेरा कहना, लाइफ स्पैन का मतलब है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ।
अब फिलोसॉफी जो है, जो साइंस नहीं मानता, लेकिन जो भगवत गीता वगैरह जिनको फेथ है अपने अपने धर्मों में, भगवत गीता भी सेम चीज बोलता है, लेकिन भगवत गीता बोलता है डेथ के बाद वापस से बर्थ। भगवत गीता ने साइकिल को पूरा कर दिया बस। समझ में आ रहा? इवन इन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम रिलीजन ऑल्सो दे टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, दैट इज रिजरेक्शन, जिसको वो धार्मिक चीज है। बट साइंस अभी तक इस बात को मानता नहीं है। साइंस का मतलब, साइंस का सिर्फ यही कहना है कि तुम्हारा क्या क्या कहना है, सिर्फ कि हम लोग बर्थ से लेकर के डेथ इतना ही होता है, उसके बाद ऐसा कुछ प्रूफ मिला नहीं है। और साइंस इज ऑलवेज अबाउट फैक्ट्स, ठीक है? सो बायोलॉजी इज ऑल्सो प्योरली अबाउट फैक्ट्स, सो we do not discuss theoretical things here, okay? जो चीज प्रैक्टिकली देखा गया हुई, तो हमारे लिए जो बर्थ लाइफ स्पेन होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल। ये नोट कर लो फटाफट से, मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है? नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? चलो, अब लाइफ स्पेन जो होता है ना बच्चों, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये साइज के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट रिलेटेड विथ साइज। ये कभी कभार पूछता है बोर्ड्स वाले कि लाइफ स्पैन साइज के साथ रिलेटेड नहीं है, एक्सप्लेन करो। लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड विथ साइज। क्या बात कर रहे हैं भाई? देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम साइज का है तो सेम टाइम जिंदा रहेगा। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रो एंड पैरट। जो क्रो होता है ना, जिसको हिंदी में कौवा बोलते हैं, वो ज्यादा साल जिंदा नहीं रहता, ठीक है? लेकिन पैरट कैन सर्वाइव अप टू 140 ईयर्स। लेकिन साइज देखोगे तो पैरट और क्रो का साइज ऑलमोस्ट सेम है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो इसलिए ये बात कहा गया है कि लाइफ स्पैन इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, ठीक है? विद द साइज ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे ट्री में भी एग्जांपल देख लो, जैसे मैंगो ट्री और तुम्हारा पीपल ट्री। पीपल मैंगो ट्री जो है 100-200 साल मैक्स टू मैक्स, ठीक है? लेकिन पीपल ट्री जो है इट कैन सर्वाइव अप टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, 1500 साल। 1500 साल तक पीपल पेड़ जो है, पीपल का जो पेड़ है वो जिंदा रह सकता है। लेकिन साइज वाइज अगर देखोगे तो मैंगो का जो एक बड़ा ट्री है, पीपल का जो एक बड़ा ट्री है, तुमको देख के लगेगा नहीं पीपल ट्री तो उतना भी बड़ा नहीं है, सेम साइज का ही ऑलमोस्ट। समझ रहे हो मेरे बात? तो बोर्ड में ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या लाइफ स्पैन साइज के ऊपर डिपेंड करता है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, साइज के साथ कोई लेना देना नहीं है उसका। कि इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रो और पैरट, मैंगो ट्री, पीपल ट्री। समझ में आ रहा है? यहां तक जिसको जिसको समझ में आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता, पता चल रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बेसिक बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है सबको? सूरज को, बाकी लोग? आई नीड यस फ्रॉम एवरीबॉडी ऑन द चैट बॉक्स। ग्रे मेल सेज यस। नेक्स्ट, विशाल सेज यस। Vivo 1907, कल से प्लीज अपना नाम को एडिट कर लियो। अभिजीत आचार्य जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब तुम लोग को सुनाई उनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है? वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया। चलो, तो एक बात हो गया। एक तरफ फिलोसॉफिकल बात भी है यहाँ पे। क्या है फिलोसॉफिकल बात? मैं तुमको सुनाता हूँ, ठीक है? बोलते हैं ना कि मृत्यु निश्चित है, ठीक है? भगवत गीता में भी ये बात बोला गया है, मृत्यु जो है वो निश्चित है, होना ही होना है, ठीक है? सेम चीज होली कुरान में भी लिखा हुआ है। देयर इज एन अरबिक वर्स व्हिच सेज, देयर इज एन अरबिक वर्स व्हिच सेज 140 इयर्स। बेटा अंशुमन, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, मैं नहीं लिखा रहा हूं मतलब नहीं आएगा। 140 इयर्स लिखना चाहते हो लिख लो। अरबिक वर्स एक है जिसको कहते हैं कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, ओके? दैट मींस एवरी सोल हैज अ टेस्ट ऑफ डेथ। यही चीज एनसीईआरटी माता कहती है, ठीक है? हम लोग बायो के स्टूडेंट है ना, एनसीईआरटी हमारा माता है, ठीक है? वी एनसीईआरटी इज आवर दीदी, इज आवर माता। सो आवर माता सेज कि व्हाटएवर मे बी द लाइफ स्पैन, डेथ इज अ सर्टेनिटी, ठीक है? हमारा धर्म ग्रंथ भी ये कहता है। तुम भगवत गीता पढ़ोगे, वेदों में पढ़ोगे तो लिखा होगा कि
मृत्यु निश्चित है, मतलब मृत्यु तो होना ही है तुम्हारा। श्री कृष्ण भी अर्जुन को ये समझा रहा था कि मरना तो तुमको पड़ेगा, पुनर्जन्म लोगे तो पिछले जन्म में ये थे वो थे, सब कुछ बताया है। और सेम चीज इज मेंशन इन द होली कुरान एज वेल, दैट एवरी सोल हैज अ टेस्ट ऑफ डेथ। सेम चीज एनसीईआरटी भी बोलता है। क्या बोलता है एनसीईआरटी? वॉट एवर मे बी द लाइफ स्पैन, डेथ इज अ सर्टेनिटी। तो अब देखो, अब फर्क देखो। एनसीईआरटी जो बायोलॉजिकल फैक्ट है ना, वो रिलीजियस फैक्ट से एक कदम आगे है, क्योंकि बायोलॉजी एक का है। बायोलॉजी कहता है मरना तय है, लेकिन एक्सेप्शन है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। मरना तय है, एक्सेप्शन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मरता बच्चों, वो इमॉर्टल होता है, अमर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसा है? अमर है। ठीक है, ये नहीं मरेगा। क्या होता है एक्चुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? जैसे तुम एक बैक्टीरिया को ले लो, ये बैक्टीरिया जो है ये सिंपली अपने आप को divide। हाँ ओके, एवरीथिंग इज गुड नाउ। चलो, तो मैं कह रहा था, नेटवर्क इशू आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि जो तुम्हारा जो तुम्हारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो इमॉर्टल है। ठीक है, वो मर नहीं रहा, वो अपने आप को डिवाइड कर दिया है भाई, मरा नहीं वो। मैंने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आई एम नॉट डेड। समझ में आ रहा है? चलो, सो राइट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वट एवर मे बी द लाइफ स्पेन, whatever may be the lifespan, death of every individual is certain। ठीक है, except unicelled organism, except unicelled organism। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास 40 मिनट्स का लिमिट होता है इस मीटिंग में, तो 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। आप लोग को इमीडिएटली दोबारा से ज्वाइन करना है। ठीक है, मेरे पास अभी 9 मिनट 45 सेकंड्स है। So after that, you will have to join again using the same user ID and password. Okay, I hope I am clear. तो सब कोई वापस से ज्वाइन कर लियो। उसके बाद हम लोग आगे का कंटिन्यू भी करेंगे। अभी मेरे पास फिर भी 10 मिनट है, तो 10 मिनट तो पढ़ लेते हैं एटलीस्ट ना। चलो, तो ये बात सिंपल सा बात मुझे बताना था। ओके, अब व्हाट इज रिप्रोडक्शन आप लोग को पता ही है, ये चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली क्या होता है? अपने जैसों को बनाना। तो रिप्रोडक्शन, ये डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क का, जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है। What is reproduction? It is actually a biological process. Reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं।
किसके अपने जैसा, सिमिलर टू, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली नहीं होगा। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली नहीं होगा। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, चिंपैंजी नहीं होगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो सिमिलर टू पीछे का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था ना, तो सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है जी, ये डेफिनेशन आया तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, और रिप्रोडक्शन होने के कारण ही हमारा जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा, ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ह्यूमन का प्रजाति अभी तक जिंदा है। अगर रिप्रोडक्शन कल को अगर सारा मर्द डिसाइड कर ले, सारे औरत डिसाइड कर ले कि हम लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग्स विल सीज टू एग्जिस्ट। वो कोई भी इंडिविजुअल के साथ, कोई भी ऑर्गेनिज्म के साथ ये लागू होता है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन enables the continuity of species generation after generation। सिंपल सा बात, ठीक है जी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, चलो, तो ये सब बेसिक बातें, इंट्रोडक्टरी बातें। अब पहला पार्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं हालांकि तुम्हारे मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रही है, ये चैप्टर एक्चुअली डिवाइड होता है इन जूलॉजी पार्ट एंड बॉटनी पार्ट बोथ, बट आई विल टीच यू द एंटायर चैप्टर। मैं ऐसा आधा अधूरा पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। तो आई विल स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ। ओके, आई विल स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं अपना, क्या डाल सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप का ही मेन रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, डिफरेंसेस भी बताता जाऊंगा। पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ये ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जहां पे सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है। एक ही पेरेंट, जैसे सेक्सुअल में देखो क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। यहाँ पे मेल फीमेल का बात नहीं, ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक होता नहीं है। मैं खुद बना पाऊंगा, दूसरा कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खुद ब खुद कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल पेरेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो एसेक्सुअल मतलब ए मतलब नहीं, सेक्सुअल मतलब सेक्सस से आया, मतलब जेंडर, जेंडर वंडर नहीं, डायरेक्ट सिंगल पेरेंट से हो जाता है। ठीक है, तो यू कैन राइट अ सिंगल पेरेंट या फिर तुम इंडिविजुअल बोल सकते हो, सिंगल पेरेंट या फिर तुम इंडिविजुअल बोल सकते हो, इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। समझ रहे हो, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, खुद ब खुद, कोई पार्टनर वार्टनर का जरूरत नहीं। दिस इज द बेसिक पॉइंट, एसेक्सुअल। ठीक है जी, अच्छा, और क्या, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, बहुत खासियत सा बात है, सबको तुम लोग का आपस में सिबलिंग्स होगा, बहुतों का सिबलिंग्स होगा, भाई बहन होंगे। तो क्या तुम और तुम्हारे भाई एक जैसे दिखते हो? तो नहीं दिखते हो। क्या तुम अपने पापा जैसे दिखते हो? नहीं दिखते हो। क्या तुम अपने मम्मी जैसे दिखते हो? एग्जैक्टली तो नहीं दिखते हो, थोड़ा बहुत दिख सकता है। ठीक है, वो मैं तुमको जेनेटिक्स में क्लियर करूंगा कि थोड़ा बहुत क्यों दिखता है और अलग क्यों दिखता है। एक बात तो तय है कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को देख करके बोल सकता हूँ कि ये तुम हो और ये तुम्हारा भाई है? आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि क्लियर कट डिफरेंसेस है। क्यों हो पाया? क्यों हो पाया? उसका आंसर तुमको जेनेटिक्स में मिलेगा, क्यों हो पाया। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे सीख लो, यहाँ पे इस चैप्टर के स्टैंडर्ड के अनुसार हमको ये सीखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने माँ बाप के आइडेंटिकल होते हैं। मतलब अगर ये सपोजिंगली मेरा पापा है, ठीक है, मैं इनका ही बच्चा हूं, लेकिन मैं थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का और मेरे मूछे हैं, मेरी दाढ़ी है, तो देख के इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि मैं कौन हूं और मेरा पापा कौन है। इनका सपोज ग्रे हेयर है सर पे
और मेरा ब्लैक हेयर है, मैं जवान हूं तो मेरा ब्लैक हेयर है, सपोज, राइट। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे कि अगर ये पेरेंट बैक्टीरिया हुआ तो इससे जो बच्चे बनेंगे बिल्कुल उसके जैसा ही दिखेगा, समझ रहे हो, बिल्कुल उसके जैसा ही दिखेगा। अब इसमें देखो मेल फीमेल होता नहीं है, लेकिन बोलने के लिए हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं इसको मदर सेल, और इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। फादर सन भी बोल सकते थे, बट मदर डॉटर बोलते हैं क्योंकि यूजुअली माँ लोग बच्चे पैदा करते हैं ना, इसलिए बोलने के लिए है। टर्मिनोलॉजी के इतने डेप्थ में मत जाना कि सर फादर सन क्यों नहीं बोला, मर्दों के साथ अत्याचार हो गया, ये सब नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बोलने के लिए मदर डॉटर बोलते हैं, बट नो जेंडर, एसेक्सुअल, राइट, ठीक है। चलो, सो जो ऑफस्प्रिंग होता है बिल्कुल पेरेंट के जैसा एक जैसा दिखता है, तो यही पॉइंट में लिखाना चाह रहा हूं, तो यू कैन राइट डाउन दी ऑफस्प्रिंग produced are not only identical to each other but also identical क्या फिर एग्जैक्ट कॉपी। एक गाना था ना सलमान खान और ऋषि कपूर का फिल्म का, मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, इसमें सच में कार्बन कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। समझ रहे हो बाबूलाल, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है बबुआ लोग और मुनिया लोग, भाई और बहनों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें समझ में, आईटी भंडी को आ रहा है कि नहीं। चलो जी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी है अभी, क्या बहुत हार्ड, समझ में आ रहा है मतलब बहुत इजी, बहुत इजी, नॉट बहुत हार्ड, ओके। चलो, so I think we are left with very less amount of time, so this screen will probably get off very soon। कितना में 1 मिनट है मेरे पास, तो वी विल कंटिन्यू। तुम लोग को इमीडिएटली ज्वाइन करना है, प्लीज ज्वाइन इमीडिएटली, लेट मत करना जी, ठीक है, इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना। 1 मिनट है हमारे पास, स्क्रीन बंद हो जाएगा, उसके बाद और एक मीटिंग में लूंगा 40 मिनट का, उसमें आई थिंक ये चैप्टर का मेजोरिटी पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स एटलीस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खत्म हो जाएगा, सो आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम, बट लेट्स चलो देखते हैं कितना टाइम है, लेस देन अ मिनट, सो यहाँ तक ही मैं रुक जाता हूँ, आगे बढ़ के फायदा नहीं है, ठीक है। एक बात बता देता हूँ बस, ये जो एग्जैक्ट कॉपी है ना, इसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, क्लोन, क्लोन बोलते हैं, ये भी लिख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, CLON, ठीक है जी। तो इट विल एंड नाउ आई गेस, सो वी विल स्टार्ट अगेन, आगे बढ़